जय श्री कृष्णा। गीता वाहिनी अध्याय 20। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। गीता में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि मन रूपी मानसरोवर के निर्मल जल में खिला हुआ हृदय पुष्प, हृदय कमल ही अपवित्रता से मुक्त होता है और केवल वही भगवान को अर्पण करने योग्य है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे प्रिय बंधु, जो भी कार्य तुम करो, कैसा भी उपहार हो, दो भोजन करो, सब कुछ प्रज्ञा समझ समर्पण भाव से भगवान को भेंट समझ कर करो, क्योंकि ऐसी ही भावना से किए गए कार्य मुझ तक पहुंचते हैं। मेरा कोई एक विशिष्ट नाम नहीं है, सब नाम मेरे ही है। मेरे ना कोई मित्र है, ना शत्रु है। मैं अप्रभावित रहने वाला साक्षी मात्र हूँ, जो मेरी सेवा कर उस आनंद लेते हैं। मैं उन सब में वास करता हूँ। इससे अर्जुन के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुए। उसने पूछा, कृष्ण, आप कहते हैं कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मेरा ना कोई मित्र है ना ही शत्रु, तब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सुखी हैं और कुछ दुखी हैं? किसी को मन और किस शरीर का बल है तो किसी को अशक्ति और दुर्बलता, कोई दरिद्र है तो कोई धनवान। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी भी भेदभाव से परे हैं, तो आप सबको समान स्थिति से में क्यों नहीं रखते? तथ्यों को देखते हुए यह मानना कठिन है कि आप पक्षपात रहित हैं। संदेहों से व्याकुल अर्जुन को देख भगवान हंसे। मैं केवल सत्य ही कहता हूँ, अपने कथन की तुम्हारी पसंद और नापसंद के आधार पर व्यवस्थित नहीं करता। तुम्हारा अनुमोदन देखना तो मुझे गर्व होता है, ना तुम्हारी असहमति देखो मैं उदास होता हूँ। मैं एक समान हूँ, लेकिन सब मुझ में एक समान भाव से नहीं देख रखते हैं। तुमने देखा होगा कि शीतकाल की रात में गांव वाले आग जलाकर उसके चारों ओर बैठते हैं, लेकिन अग्नि का ताप पास बैठने वालों को ही आराम देता है। जो दूर बैठे हैं उन्हें शीत का सहना ही पड़ता है। यदि लोग इस प्रकार दूर ही बैठे रहे और फिर शिकायत करें कि उन्हें एक ताप नहीं मिल रहा है, तो क्या इसे तुम अग्नि का पक्षपात कहोगे? अग्नि भेदभाव रखती है, ऐसा तर्क करना अनुचित है। दिव्य रूप दर्शन की तेजस्वी इसी प्रकार की है। यदि तुम इसे खोज कर प्राप्त करना चाहते हो तो इसके समीप जाओ और वहीं स्थिर रहो। सभी को समान अधिकार है कि वह समीप आए और अग्नि प्रज्वलित करता रहे, जिससे कि उसे सतत प्रकाश और क्षमता मिले। अग्नि भेदभाव रहित है, इसका लाभ उठाने और अधिक से अधिक प्रचलित करते रहने के प्रयासों में ही केवल भेदभाव है। मैं ही तेजस्विता हूँ, मुझ में पक्षपात बिल्कुल नहीं है। मेरी अनुभूति को और मुझसे परम आनंद पाने का सौभाग्य और सम्मान अधिकार और सबको प्राप्त है। भेदभाव और भिन्नता साधकों के दोषी का परिणाम है। यह सब दोष मुझ में नहीं है। कृष्ण के प्रेम पूर्वक शब्दों पर तुमने ध्यान दिया, उनकी कृपा दृष्टि को देखा। मनुष्य वास्तव में अपने दोष न देख दूसरे के दोषों को खोजता है रहता है। यदि परमात्मा में दोष होता तो पूरी सृष्टि का संचालन और उसकी रक्षा कैसे हो सकती थी? परमात्मा के लिए सब समान है, उसके हृदय में सबके लिए सब प्रेम है। इसीलिए विश्व में कम से कम इतनी भी शांति और समृद्धि है। बीमार को केवल सांत्वना देने के लिए ही डॉक्टर कह सकता है कि बुखार नहीं है, लेकिन थर्मामीटर कभी झूठ नहीं बोल बतलाता। परमात्मा आंतरिक भावना को जानकर उसी के अनुकूल उपाय करता है, ना कि ऊपरी हालत से प्रभावित होता है। यह न तो भूल कर सकता है और ना ही कोई धोखा दे सकता है। संसारिक लोग वह दिखावट पर ही ध्यान देते हैं और वही उनका मार्गदर्शन होता है। पानी के आनंद उतरने से ही उसकी गहराई का पता चलता है। खाने की वस्तु को चखने से ही उसके स्वाद अनुभव होता है, बिना पानी में उतरे या खाए। जब लोग गहराई का स्वाद बताते हैं, तब उनकी सूचना को सत्य को
कैसे कहा जा सकता है यदि भगवान भेदभाव रखते हैं तो वृंदावन की गोपियों को समुच्चय का परमानंद कैसे प्रदान कर दिया? ऐसे पक्षपाती होते तो शबरी के झूठे फल कैसे खाते या जनक ब्रह्म ज्ञानी बन जाते? क्या भक्त नंद नार को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते? प्रहलाद और विभीषण को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते? प्रहलाद और विभीषण की भगवान तक पहुंच होती है? हनुमान को राम का संधि वाहक बनने की अनुमति मिल जाती? वाल्मीकि द्वारा रामायण महाकाव्य रचा जाता? यह सब क्या परमात्मा का किसी के प्रति पक्षपात प्रकट करता है, या ये सब ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा में ऐसे लक्षण नहीं है कि ये सब परमात्मा के प्रेम की उनकी सबके प्रति सम्मान के प्रभाव के उदाहरण है? ये मन मना भक्त द्रौपदी माँ मनस्वरू भगवान के इस आदेश का यही अर्थ है कि अपना मन मुझ पर स्थिर करो, मेरी निष्काम भक्ति करो, अपने सब वचन कर्म और विचार मुझ में अर्पण करो, मुझ में दृढ़ता कैसे अनुरक्त हो जाओ और मुझे साष्टांग हृदय मन वचन से मस्तक आंख हाथ पैर और जंघा को भूमि से स्पर्श कराते हुए नमस्कार प्रणाम करो। यह उनका निर्देश है। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया है कि उनके निर्दोष मन एवं निर्मल भक्ति ही सबसे अधिक प्रिय है। मन तब में लिप्त रहकर तुम माधव तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। माधव तत्व को पाने के लिए तुम्हें माधव तत्व को पाना होगा। अंधेरा देखने के लिए सामने अंधेरा ही होना चाहिए और प्रकाश देखने हेतु प्रकाश का ही होना आवश्यक है। बुद्धि को समझने के लिए तुम्हें बुद्धिमान होना पड़ेगा। निरंतर मानव तत्व में लीन रहकर तुम माधव तत्व की महिमा कैसे जान सकते हो? दिव्य बनने के लिए तुम्हें दिव्य स्मरण, दिव्य कार्य और दिव्य आचरण करना होगा। इस लक्ष्य के लिए रुचि, परिस्थिति और भाव इन सभी के में सामंजस्य आवश्यक है, तभी तत्व को समझा जा सकता है। इसी सत्य के आधार पर कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन ज्ञानी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, वो देवता मनुष्य से भी श्रेष्ठ है, लेकिन ये ज्ञानी भी परमात्मा की पूर्ण महत्ता को नहीं समझ सकते, और फिर तुम जैसा साधारण मनुष्य इसे कैसे समझ सकेगा? इस सहज चुटकी से अर्जुन ने संकोचवश अपना सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक बोला, हाँ मैं मानता हूँ कि हे कृष्ण, चाहे कितना ही बुद्धिमान कोई क्यों ना हो, आप सभी की समझ से के परे हैं। आप अनंत है और अनेक रूप हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं जानता हूँ आप स्वयं विश्व व्यापक है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस संपूर्ण विश्व के निर्माता हैं और आप ही इसका पोषण करते हैं। आप समस्त संसार के विकास और विषमता दोनों की अधिष्ठाता हैं। सृष्टि, स्थिति और लय आपके अधीन है। यह ज्ञान आपने ही मुझे दिया था, इसके लिए मैं आपका सर्वदा कृतज्ञ रहूंगा और आपने अपने को धन्य समझूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझने की कृपा की। मुझे इससे प्रसन्नता मिली है, लेकिन आपने ए द्वारा निर्मित इस विश्व में आप किस प्रकार और किस रूप में व्याप्त है, आपसे ये इसका उत्तर जानने की मुझे बहुत ही उत्सुकता है, जिससे ये अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। अर्जुन ने कहा, और इन सब रूपों में से किसका मैं ध्यान करूं, जिससे उसी प्रकार का ध्यान कर मैं आप अपनी रक्षा करूं? उसने विनय की, एक नन्हा सा छोटा सा प्रश्न है। यह कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें लगता है कि इसका उत्तर मिलते ही तुम सरलतापूर्वक लोगे? ठीक है, चूंकि सवाल पूछा ही गया है, मैं भी विचित्र देवीभूत होकर इसका उत्तर दे ही हूँ। ध्यान से सुनो, प्रत्येक वाणी के हृदय कमल की अंतर्वर्ती आत्मा मैं हूँ। यदि इस पर तुम्हें विश्वास है कि तो तुम अपना जीवन इसी निष्ठा के आधार पर नियंत्रित करो कि प्रत्येक अंतर्वर्ती आत्मा मेरी ही परम आत्मा है। तुम तब तुम्हारे लिए इतना ही ध्यान पर्याप्त होगा, लेकिन इतना ही सावधानी रखना कि यह निष्ठा दृढ़ हो और टूटने ना पाए। इसी पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो, इसी आचरण में उतरो। कर्म, शब्द और विचारों में इस निष्ठा
प्रतिष्ठित करो, तब भी एकता का अनुभव कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ प्राप्त हो सकेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो कि पंच तत्व हैं, वे भी मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य, चंद्र और तारों और की कार्य शक्ति हूँ। पल्ले आने पर मैं ही वह शक्ति हूँ जो नष्ट करती है और फिर से निर्माण करती है। सूक्ष्मतर से लेकर विराट तक सब मैं ही हूँ। मैं ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। मनुष्य और प्रकृति को रचने वाले तीनों लोगों और तीनों गुण मैं ही हूँ। कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं, कोई नाम ऐसा नहीं जो मेरा ना हो। शरीर का एक भाग से निकला रक्त और उसके दूसरे हिस्से जैसा ही है, इसी प्रकार परमात्मा सब जगह एक ही है। तब अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, पूरी सृष्टि तुम्हारा स्वरूप है ना? ज्ञान, धन, सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह, यह सब आपको ही महत्ता प्रकट करता है। क्या आप मुझे अपने विश्व रूप दर्शन देकर मेरे जीवन की इस पवित्र महत्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं करेंगे? मैं आपके चरणों में विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। अर्जुन के हृदय का संताप जानकर कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हारे यह स्थल दृष्टि उस महिमा को देख नहीं सकेंगी। यह सीमित मानवीय दृष्टि केवल प्रकृति को ही देख और समझ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। अब देखो, ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप और उससे भी अधिक का दर्शन दिया। कितनी अगाध कृपा, कितनी श्रेष्ठ अनुभूति! यहाँ पर एक अति सूक्ष्म विवरण पर साधक ध्यान दे। वेद, शास्त्र, पुराण और उसके अतिरिक्त अनेकों विद्वान जिनका इस विषय पर अधिकार है कि वह परमात्मा को सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा अर्थात सर्वत्र आसीन और प्रत्येक में निहित आंतरिक सत्य बताते हैं। इसी तथ्य पर कुछ लोग तर्क करते हैं कि यदि परमात्मा इस प्रकार सर्वत्र और सब में व्याप्त है तो उन्हें सब लोग क्यों नहीं देख सकते? इस इन सब लोगों कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पंचतत्वों से बने मनुष्य की स्थूल दृष्टि इन पांचों तत्वों के परे कैसे देख सकती है? जिस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित नहीं हो सकता, उस वस्तु को कोई भी वस्तु प्रकाशयुक्त नहीं कर सकती। लेकिन दीपक की लौ स्वतः प्रकाशित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है। परमात्मा स्वतः प्रकाशित है, वह सबको प्रकाशित करता है। वह प्रकृति से जो उसकी महत्ता प्रकट करती है परे है, इसीलिए उससे ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ऐसी दृष्टि परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान की उपासना करना साधना का एक आवश्यक अंग है। जो अपने आप को देखने में सफल नहीं होता, वह दूसरों को अपने से बाहर जो कुछ भी है उसे देखने में भी सफल नहीं हो सकता। ऐसी साधना करो जिससे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। उस अनुग्रह से तुम्हें ज्ञान दृष्टि उपलब्ध होगी। भक्ति मार्ग से ही उसकी ओर सरलता से पूर्वक पहुंचा जा सकता है। भगवान के विश्व रूप दर्शन का अनुभव कर ते हुए अर्जुन की आनंद चक्षु भर गए रहे थे। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सब देवता गण, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सब ऋषि महात्मा, अनेकों वस्तुएं और प्राणी, सब चर और अचर वस्तुएं, ओ मैं इनमें से प्रत्येक को देख रहा हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। वो आपके भाषण मुख से तेज की ज्वाला प्रसारित हो रही है और बहुत दूर तक फैली जा रही है। यदि मैं इस भीषण स्वरूप का अर्थ अभिप्राय जान सकता तो कैसे रहता? अर्जुन ने विस्मित होकर पुकारा, अर्जुन, तुमने देखा क्या? इससे तुमने जाना कि मैं ही सब कार्यों का, सब प्राणियों व वस्तुओं का सृष्टा का पोषक और क्षय करने वाला हूँ? क्या तुमने यह समझा कि इस युद्ध क्षेत्र में तुम ना किसी को बचा सकते हो और ना किसी को मार सकते हो? तुम में किसी को मारने की कोई शक्ति नहीं है और ना है वे अपने प्रयत्न से स्वयं मर सकते हैं। जीना और मरना सब मेरी इच्छा अनुसार होता है। मैं पृथ्वी का भार वहन करता हूँ, मैं भार का सृजनहार हूँ, मैं ही उससे मुक्त करता हूँ। अर्जुन की पीठ को स्नेह से थपक कर उसके परम आनंद के उभार
और मधुर शब्दों से शांत करते हुए उन्होंने बताया, यह घटना एक सुंदर उदाहरण है जिसके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि भगवान सच्ची भक्ति द्वारा किस प्रकार बंधे हैं और अपने भक्तों को सांत्वना और प्रोत्साहन देने को कितना झुकते हैं। कल्पना करो कि यही अर्जुन, जो कि एक साधारण व्यक्ति की तरह झिझक रहा था, घबराया हुआ था, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने पर पराक्रमी और सब कलाओं में प्रवीण भीषण द्रोण और कर्ण का सामना कर रहे, उन्हें कैसे पराजित कर सका। भगवान की इच्छा शक्ति से ही अर्जुन ने उन सब पर विजय पाई। अर्जुन ने अपने अश्रु पहुंचे और पूजा भाव से हाथ जोड़कर बोला, ओ भगवान, मैं ऐसे विश्व रूप का दर्शन कर रहा हूँ जिसके बारे में पहले ना तो कभी मैंने सुना, ना सोचा, ना देखा। मैंने अब जाना है कि वास्तविक सत्य यही एक है। उन भीषण ज्वालाओं का तेज मुझे झुलसा रहा है कि वह उस महात्मा के तेज से मेरा शरीर ये झंझना रहा है। अपनी मधुर मुस्कान वाले स्वरूप में आप फिर से मेरे सामने व्यक्त हुए। ये मुझसे अब आपका विश्व रूप दर्शन सहा नहीं जाता। परम पिता, अपना पहला स्वरूप ही धारण कीजिए। मैं अब इसे देखने में असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन ने विनय की अनुग्रह वश भगवान ने मान लिया और कहा, अर्जुन, तुमने अब भी मेरा विश्व रूप देखा। ऐसा दर्शन कितना भी कोई श्रेष्ठ विद्य सिद्ध सन्यासी या आत्म संयमी हो, उसे भी नहीं प्राप्त हो सकता। मेरा विश्व रूप दर्शन तो एक से सच्चे भक्त को ही मिलता है जिसने अनन्य भक्ति की है। ऐसे भक्त सर्वदा केवल परमात्मा में को ही देखते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं परमात्मा को पूजा रूप समझकर अर्पण करते हैं। उनकी दृष्टि के सामने अन्य कोई स्वरूप नहीं होता। उनके मन में अन्य कोई भी विचार नहीं होता और ना ही कोई अन्य कार्य ही होता है। सर्वदा सर्वत्र वह केवल मेरा ही स्वरूप देखते हैं, मेरा ही काम नाम जपते हैं और मेरा ही विचार करते हैं। मेरे ही या मुझसे ही संबंधित अनुभव ही वे चाहते हैं। वे मेरे ही लिए कार्य करते हैं। ये ऐसे ही व्यवस्थित है। हे अर्जुन, ऐसे को ही मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं भी केवल अनन्य भक्ति ही चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए के चित्त कंपित होठों से अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं जानता हूँ आप अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप साकार उपासना से प्रसन्न होते हैं या निराकर से? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप अधिक द्रवित हो, आपका अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त हो सके? साधक के लिए क्या अधिक सुगम है और आपको अधिक क्या प्रिय है? कृपया मुझे बताइए। इस प्रश्न को सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरे लिए दोनों प्रकार की भक्ति में साकार और निराकार में अंतर नहीं है। मेरी उपासना किसी भी प्रकार करो, मैं प्रसन्न होता हूँ। केवल इतना होना चाहिए कि मन मुझ में डूबा दो और वचन कर्म व मन प्रत्येक से दृढ़ निष्ठा व्यक्त हो। अर्जुन ने प्रश्न द्वारा बीच में ही रोका। कृष्ण, क्या शुद्ध हृदय और दृढ़ निष्ठा ही पर्याप्त है? क्या वर्ण भेद या जीवन की परिस्थितियों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था या स्त्री पुरुष भेद इसकी सफलता में रुकावट नहीं पहुंचाते? कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा और उत्तर दिया, इतनी ही अनुभूति होने पर भी तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो, इससे मुझे आश्चर्य होता है। तुम अभी तक यह नहीं समझ सके कि जिन्होंने अपना मन परमात्मा पर स्थिर कर लिया है, जो मुझ में ऐसा विश्वास रखते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, उनमें लेश मात्र भी देह भांति कि आत्मा शरीर है ना होगी। यदि उनमें सब अब भी स्त्री पुरुष वर्ण जीवन अवस्था और उसके अनुचरण अहंकार तिरस्कार इत्यादि हैं, तो यह यही प्रकट करेगा कि इन उन लोगों ने अपने मन परमात्मा को अर्पण ही नहीं किए हैं। जिन्होंने शरीर का मोह त्याग दिया है, उनके शरीर वन सामाजिक व्यवस्था इत्यादि बाधाएं नहीं होती, लेकिन आश्रम और धर्म वन और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास और वनप्रस्थ की इन चार अवस्थाओं के लिए निर्धारित नैतिक
आचरणों के नियम इस किसी प्रकार की से मन को परमात्मा पास स्थिर रखने या मन से बुराई हटाकर उसे शुद्ध करने में या अपने सब कार्य शब्द और विचार से परमात्मा की पूजा करने में बाधक नहीं होते। लिंग भेद या जाति भेद या सामाजिक स्थिति या जीवन परिस्थितियों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो शरीर को ही सत्य समझते हैं और जो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यह स्थूल संसार ही निरपेक्ष और शाश्वत है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, कृष्ण जिनको देह क्रांति है उनके लिए निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन है ना। क्या परमात्मा की साकार रूप की उपासना द्वारा जिसे साधारण व्यक्ति भी सुगमता से कर सकते हैं मन की शुद्धि चैतन्य के आंतरिक साधनों की शुद्धि हो सकती है, कृपया मुझे समझाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुनते गीता वाहिनी का अध्याय 20। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।